2024 के बीच घमासान खूब रहा कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, बहुत सारे टूटे, लेकिन अब सबकी निगाहें T20 वर्ल्ड कप पे। लेकिन उससे पहले बीसीसीआई ने एक खबर ने सबको चौंका दिया। वो खबर थी कि भैया अब हेड कोच की तलाश है। राहुल द्रविड़ का अब समय समाप्त होता है कि वो नवंबर 2021 से जुड़े थे। लगभग 3.5 साल का मामला रहता है और अब चले जाएंगे। लेकिन हाँ, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई सारे नाम चल रहे हैं, इस पे चर्चा करेंगे। बाकी और बिंदुओं पे बात करेंगे कि गंभीर ने क्या कहा, क्या सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी ने कोई नया बदलाव किया है। साथ में आईपीएल पे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। हम और हमारे सहयोगी दोनों इस पे बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि द्रविड़ के रिप्लेसमेंट में किसे आप देख रही हैं और क्यों देख रहे हैं? जैसे बहुत सारे नाम चल रहे हैं, सीएसके के हेड कोच हैं, उनका नाम चल रहा है, और बीवीएस लक्ष्मण का चल रहा है, साथ में लखनऊ के जस्टिन, उनका नाम चल रहा है, रिकी पॉन्टिंग का चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरीके से भारतीय कंडीशन को समझे और टीम इंडिया किस पे, बीसीसीआई किस पे दाव खेल सकती है? राइट, देखिए, अगर रेड स्पोर्ट्स की अपडेटेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बीसीसीआई ने जो है हेड कोच के बारे में जो बात की है, उनमें इनडायरेक्टली उन्होंने सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग के बारे में बात की है कि ही कैन बी द नेक्स्ट। एंड उसके अलावा उन्होंने जो है एलएसजी के कोच जस्टिन लेंगर के बारे में बात की है। इन दोनों को इनडायरेक्टली अप्रोच किया गया है, बट और साथ में ही रिकी पॉन्टिंग को लेकर भी उन्होंने खबरें आ रही हैं। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें स्टीफन फ्लेमिंग और रिकी पॉन्टिंग को अप्रोच किया गया, ये दोनों ही बहुत ज्यादा कीन नहीं है। उसके पीछे भी की अगर हम वजह भी जाने तो नो डाउट इट्स अ फैन प्रेशर, इट्स अ वर्ल्ड कप, अगेन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, सो हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंग इट इज। एंड उसके अलावा कोई बहुत बड़े लेवल के प्लेयर्स के साथ वो डील करने वाले हैं, सो द प्रेशर लेवल इज ऑफ कोर्स इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क, नो डाउट। सो ऑफ कोर्स इट्स अ टास्क फॉर देम। बीसीसीआई अगर चाहेगी तो सीएसके के कोच जो आपने बताया स्टीवन, वो सबसे बड़ी चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार 17-18 साल से इंडियन कंडीशन को देखे हुए हैं। एमएस के साथ आप सब काम किए तो बाकी खिलाड़ियों के साथ आप काम कर ही सकते हैं। और वैसे भी वो कई सारे और लीग में हैं, साउथ अफ्रीका में इसी की तर्ज पे, आईपीएल की तर्ज पे वहाँ पे लीग होती है, वहाँ भी डरबन के वो कोच हैं। शायद उनको मनाना या उतना पैसा देना, बीसीसीआई के पास पैसा है, नो डाउट, दोनों हाथ से दे सकते हैं। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का नाम आया, लेकिन वो मुझे लगा नहीं, क्योंकि बीसीसीआई मैनेजमेंट टीम इंडिया कभी वो दोबारा गलती नहीं करेगी जिस तरीके से चहल के साथ 2007 में होता। सबने देखा था ऑस्ट्रेलिया मुल्क गए थे, उसके बाद कितनी टीम बिखरी, क्या कंडीशन हुआ। तो मुझे नहीं लगता पॉन्टिंग के साथ जिस तरीके से रिश्ता रहा भारतीय खिलाड़ियों को, मुझे नहीं लगता। फिर आईपीएल अलग है और जहाँ वर्ल्ड कप इज कम्प्लीटली डिफरेंट, अलग है, अब जहाँ कंट्री की बात आ जाती है। और दूसरा, राहुल द्रविड़ ने वो शायद एनसीए जाना चाहते हैं, एनसीए में पहले थे, लेकिन सौरव गांगुली और जयसाल के मनाने के बाद वो टीम में आए थे। और उनकी कोचिंग में हम आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में 2023 में हम फाइनल गए। वैसे समय खराब था, नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत अच्छी टीम। बीवीएस लक्ष्मण का नाम भी बहुत चल रहा है और वो बहुत अपने समय के बड़े अच्छे खिलाड़ी अभी एनसीए में काम भी कर रहे हैं, तो भारतीय खिलाड़ियों को निखार रहे हैं। शायद इसके साथ जुड़ जाएं तो देखना क्या होगा। कुछ अब मुझे लगता है उन्होंने डेट कर दिया है, उसके बाद अब वर्ल्ड कप के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं और उस पर बातचीत की जाएगी मैनेजमेंट पे। और दूसरा बात करें कि क्या गौतम गंभीर की क्या एक गॉसिप और चल रही, पहले हार्दिक पांड्या पे, अब ऋषभ पंत पे क्या उन्होंने बयान दे दिया है, इसमें क्या अभी गॉसिप चल रही है? देखिए, गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि उन्होंने ऋषभ पंत को लेके बात की है, ऋषभ पंत और संजू सैमसन। सो इंडिया के जो 15 स्क्वाड है उसमें जो 2 विकेट कीपर हैं, संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत, तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव थोड़ा सा ऋषभ पंत की तरफ नजर आ रहा है। ऋषभ पंत जो है मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और जबकि संजू सैमसन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। तो भारत के जो टॉप ऑर्डर के काफी हद तक कंफर्म है इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, जिसमें कि रोहित शर्मा है और जयसवाल हो गए, यशस्वी जायसवाल जो विराट कोहली हो गए। सो जो ऋषभ पंत है वो मिडल ऑर्डर
के बल्लेबाज हैं। टॉप ऑर्डर जहां ऑलमोस्ट कंफर्म है, तो मिडल ऑर्डर में एक कंपटीशन रहेगा या कह सकते हैं, या फिर मिडल ऑर्डर इज अ नीड ऑफ इंडिया। बिल्कुल, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर बिखरता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी मिडिल ऑर्डर पे आ जाती है और मजबूत होनी चाहिए। आपके पास हार्दिक है, हार्दिक का परफॉर्मेंस नहीं, शायद वर्ल्ड कप शुरू हो तो फॉर्म में आ जाए। तो पंत की बात की जाए या संजू की बात की जाए, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। स्काई भी वापस आ गए हैं, सूर्य कुमार यादव भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नंबर 6-7 पे हैं आपके जो फिनिशर्स के तौर पे उनको देखा जा रहा है अगर हम बात करें, और ऋषभ पंत तो है ही, और उसके अलावा पंत को वेटेज दिया है कहीं ना कहीं जो है गौतम गंभीर ने। क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, तो डेफिनेटली राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन शुरू से बनाने और उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि गेंदबाजों को प्रॉब्लम होती है। और पंत जिस क्लेवर के खिलाड़ी हैं, नो डाउट किसी भी मैच को निकाल देता है, अपनी क्षमता रखती है। तो पहली चॉइस होगी, और उसके बाद वो लगातार जिस तरीके से बतौर कप्तान दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो पहली चॉइस तो गंभीर की है और बहुत अच्छी चॉइस है। मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट उनकी बात सुना और पहले भी प्लानिंग के साथ गई होगी। दूसरा अगर मैं जानना चाहूंगा कि आईसीसी को क्या हो गया, हर बार नए नए नियम लेके आ रहा है। अब सेमीफाइनल का क्या चला, जहां देखो वहां चर्चा हो रही है कि रिजर्व डे ही नहीं रखे, क्यों? उस दिन कोई पार्टी होती है क्या आईसीसी के कुछ मैनेजमेंट? देखिए यू राइट, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है, तो उनको के जो 3 to 4 आवर्स, मतलब अगर हम इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 to 4 आवर्स आगे बढ़ेगा। जैसे पहला सेमीफाइनल जो होता है वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 6 o'clock रहेगा मॉर्निंग, और जो सेकंड सेमीफाइनल है वो अराउंड 8 o'clock रहेगा, विच इज प्राइम टाइम। बिल्कुल। अगर हम बात करें इंडिया के ब्रॉडकास्ट के अकॉर्डिंग एंड जो आपका व्यूअर्सशिप है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज अ वेरी प्राइम टाइम एंड दिस इज वेरी मच रिकमेंडेबल एज वेल। ये ही है। और इसके अलावा हम बात करें तो रीज़न आई थिंक उनका ट्रैवल, लॉजिस्टिक एंड रेस्ट, इन सब चीज़ों को देखते हुए अब की बार उन्होंने जो है ये रिजर्व डे ना रखने का जो है नया जुमला लगाया है। सो लेट्स सी हाउ इसकी कंडीशन। हाँ, अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज की वेदर कंडीशन की बात करें तो वहाँ की जो पिच है दैट इज नॉट वेरी मच, यू कैन से उनका वाटर शॉकिंग कंडीशन आर नॉट दैट मच गुड। सो चांसेस आर देयर, अगर इंडिया दूसरे सेमीफाइनल में खेलता है तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोना बी, जस्ट वी कैन डू क्रॉस फिंगर ओनली। बिल्कुल। तो दूसरा मैं जानना चाहूंगा, ये तो बात हो गई वर्ल्ड कप की, दूसरा जानना चाहूंगा आपको, 2 टीमें तो क्वालिफाई कर चुके हैं आईपीएल 2024 में। बच्चे दो टीमों के लिए इतने माता बच्ची हो रही है, इतने ज्यादा हैं कि दिल्ली लगभग बाहर बांधने। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पंजाब भी लगभग बाहर ही हो चुका, उम्मीद नहीं है यार पूरी तरीके से मोहन। अभी आप 2 टीमों को किसे देख रहे हैं, क्योंकि आरसीबी, सीएसके सब अभी लगे हुए हैं होड़ में, अभी सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे। जी देखो, अगर समीकरण दिख रहा है पॉइंट्स टेबल की बात करें तो जो है दिल्ली वो ऑलमोस्ट अपने पूरे 14 मैच वो खेल चुकी है दिल्ली, तो मतलब 7 उन्होंने जीते हैं और 7 वो हारे हैं, तो उनका 50-50 ट्रैक रिकॉर्ड कह सकते हैं हम। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद या सीएसके के हाथों में है अभी जो है नेट जो 7 मैच जीतना और 7 हारना, अब दिल्ली के हाथ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अब शायद दूसरे की टीम पे डिपेंड करें और बहुत अंतर से हारे हैं। कम रन रेट का मसला है, तब उम्मीद हो सकती है, वो दिखता नहीं है। दिल्ली वालों का दिल टूट गया, टूट चुका है दिल्ली वालों का दिल। और दूसरी टीम आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें जो है वेरी फर्स्ट, तो इन्होंने कोलकाता और राजस्थान हम कहेंगे दैट दे आर कंफर्म्ड। उनका नो डाउट कोलकाता जो है 19 पॉइंट्स पे हैं, जिन्होंने 13 मैच में से 9 उन्होंने विन किया और 3 उन्होंने लूज किया है, तो उनका नो डाउट दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन एंड दे आर फाइनल। सो उसके अलावा आपका राजस्थान की अगर हम बात करें तो उन्होंने 13 अगेन मैच खेले हैं, जिनमें से 8 उन्होंने जीते हैं, 4 उन्होंने हारा है, तो उनका पॉइंट भी 16 हो गया। अभी नेक्स्ट अगर मैं नीचे से बात करना शुरू करूं तो पंजाब किंग्स, मुंबई एंड लखनऊ और गुजरात ये पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एलिमिनेटेड दीज टीम्स। अभी पॉइंट आता है दिल्ली का, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दिल्ली के अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, और जो है लखनऊ और दिल्ली हैदराबाद पे डिपेंडेंट है, अभी हम ये कहेंगे।
तो मुझे लगता है कि इस बार आईपीएल सबसे ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नए सितारे निकले हैं, टीम बहुत अच्छा कमाल की है, और पहली दफ़ा होगा 17 सालों में कि 4 का जो स्लॉट है 8 मैच खेलने के बाद भी फिक्स नहीं हो पाया। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है, आईपीएल इसीलिए जाना बहुत ट्विस्ट रहा है, नो डाउट, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रही हैं। और मतलब दिल्ली ने एलएसजी को हराया तो उसका फ़ायदा देखो राजस्थान रॉयल्स को मिला। तो ये चीज़ें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं। और नो डाउट अगर हम बात करें तो इनिशियली जो ये है पूरी तरह से आपका लेकिन से राजस्थान का दे वर गोइंग वेरी डाउन इनिशियली, और लास्ट के 5 मैच के बाद उन्होंने आरसीबी ने जिस सिचुएशन से कम बैक किया है, सो दैट इज़ वेरी गुड। और उसके अलावा things are too much unpredictable and interesting, and that is the twist of this IPL. और ऐसे ही हम आप मिलके अब अपने दर्शकों को, फैंस के लिए क्रिकेट की गॉसिप्स स्टोरी, इनसाइड स्टोरी लेके आते रहेंगे। मुझे लगता है आज हम लोगों को इजाज़त लेना चाहिए, और फिर मुलाकात इनसे होगी, और फिर कल किसी मुद्दे पे ऐसे बात करेंगे, हेड कोच पे क्या किसी ने किसी खिलाड़ी को लेके बयान दिया, कौन और 2 कदम बढ़ा प्लेऑफ लिस्ट में, और फेवरेट कौन सी टीम है भी। RCB and CSK is gonna be a very happening. Let's see. 18 नंबर का मामला है, और दिल्ली से आप भी हैं, तो मुझे लगता है विराट कोहली दिल्ली हैं, तो ऐसे बहुत सारे चाहने वाले हैं कि आरसीबी फाइनल में इस बार देखिए आप तो भैया जीत लो। चलिए हमें दोनों लोगों को दीजिए आज विदा, फिर कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई इनसाइड स्टोरी के साथ। बाकी स्पोर्ट की खबरों के लिए अपने दोस्तों, अपने परिवार से जरूर साझा करें कि ये cricket.com को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कुछ सवाल हो तो अगले सेगमेंट में पूछूंगा। थैंक यू। Thank you.